नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता कोविड-19 मिशन शक्ति संगोष्ठी और समापन समारोह का आयोजन जेपी सभागार में किया गया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश और विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त जयशंकर शर्मा रहे। आरटीओ सिटी अनिल कुमार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ और आरटीओ वंदना सिंह द्वारा जागरूकता के नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान एआरएम जयकरण सिंह, एचपीएस के संजय तोमर, शांति दूत, बंटी ग्रोवर व संजीव प्रजापति मौजूद रहे। परिवहन विभाग आगरा द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय और परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देशन में ये सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम कोविड-19 से बचाव और मिशन शक्ति के बारे में एक ज्वाइंट कार्यक्रम परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, यातायात पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम द्वारा ज्वाइंट रूप से एजुकेशन के साथ किया गया, जिसमें हम आम जनता को जो है जिससे वो सुरक्षा और यातायात नियमों को जागरूक हो, उन नियमों का पालन करें और जब रोड पर चलें तो उन नियमों का पालन करें, जिससे सड़क की दुर्घटनाएँ कम हो सकें। इसी के साथ हम इस मुहिम में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ, पदाधिकारियों के साथ, स्कूल, कॉलेज तथा अन्य एजेंसियों को, शैक्षिक संस्थाओं को भी इनका सहयोग ले रहे हैं। उनको इन्वॉल्व करके आम जनमानस तक रोड सेफ्टी के नियम पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसी के तात्पर्य आज एक संगोष्ठी और समापन समारोह लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या जागरूकता अपील की जा रही है? चालक प्रचालकों को परिवहन के जो सिंबल है, तो परिवहन विभाग द्वारा संगोष्ठी में जो भी चीज़ बताई जाती है, बराबर लोगों को गाड़ी कैसे चलाई जाए, गाड़ी कैसे न चलाई जाए, हमको गाड़ी चलाते समय क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है, और सारी चीज़ों से बराबर होकर चलाया जा रहा है। कोरोना को लेकर किस तरह से अपील की जा रही है? कोरोना को लेकर मास्क और सैनिटाइजर और उसमें 500 ml की सीसी भी चालक प्रचालकों को बंटी की जा रही है। वो यात्रियों की भाग बने और अपने यात्रियों को अंदर बैठाएं। सुरक्षा जो अभियान चलाते हैं हर साल होता है, और इस वर्ष से 2007 में 2 बार होना है। 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक ये समापन है। इसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में भी कार्यक्रम रखा था। बच्चों को जो यातायात के नियम हैं वो कराए थे, और जो चालान है उनसे कैसे हमें समाधान करना है उसका भी बताया यातायात ट्रैफिक पुलिस वालों ने। और इससे ये जागरूकता जो होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की डेट में जितने भी नागरिक हैं उनको सिविक सेंस को सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सड़क पर जो चल रहे हैं, जो ही नहीं है कि आपकी गलती ना हो, सामने वाले को भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों को वाहन चलाना चाहिए और नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। अभिभावकों बच्चों के लिए, क्योंकि आप स्कूल प्रबंधक हैं, किस तरह से कहेंगे कि अभिभावक बच्चों को? मैं इतना कहूँगा कि अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बाकाचंदन थाना अंतर्गत ग्राम पांडेडी गांव निवासी पवन पांडे अपने परिवार के साथ घर के बाहर छठ पूजा में छठ मनाने हेतु अपने बहन के यहाँ गए थे। इसी बीच शनिवार रात्रि चोरों ने दीवार में सेंध लगाकर घर में घुसे चोर 5000 रुपए की नकदी और जेवरात, कान वाली मठिया, मांगटी का, कुछ जमीन के कागजात, गाड़ी की चाबी चुरा ले गए। खास बात यह है कि कुछ घर के सदस्य घर से बाहर सो रहे थे। परिवार के उन सदस्यों को आवाज तक नहीं आई। सुबह उठने पर दीवार कटी देख दंग रह गए और अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। बक्सा, कपड़ा, लत्ता घर से गायब है, लेकिन घर पर सिर्फ महिला बच्ची रहने के कारण चोरी की घटना को लेकर घर पर ही महिलाएं विलाप कर रही थी। रिंकी देवी। क्या क्या ले गया आपका? मेरा एगो झुमका था। अच्छा। एक तो टॉप्स था। अच्छा। एगो पायल था, और बाबू लोग को मठिया था, और कागज था, एगो मोबाइल था, और कपड़ा जो है पैसा कौड़ी कुछ ले गया? पैसा था 5000 रुपया। 5000 रुपया था? हाँ। और गाड़ी का कागज था, गाड़ी का चाबी था। कितना कितना सामान ले गया अंदाज? एगो टीका था। टोटल कितना पैसा का ले गया? अब वो हम नहीं कह सकते हैं सर, कितना पता। हम 20 में बनवाए थे झुमका, वो हम हाल फिलहाल में बनाए थे, वो हम जान रहे हैं। टॉप्स था शादी का। किसी पर शक है आपको? हम किसको कह दें, अनजान हम जब नहीं देखे तो किसको पर कह दें। अभी तक नहीं आई है पुलिस।
कैसे हुआ चोरी? हम यहाँ नहीं थे, हम चले गए थे बोकारो बहन के यहाँ अच्छा। छठ में। अच्छा, तो उसके बाद कैसे पता चला आपको चोरी हुआ? उसके बाद सुबह कुछ बहन झाड़ू देती है, उसके बाद देखती है कि वहाँ पर 5 ईंटा निकला हुआ है, बक्सा नहीं है। दीदी रोने लगी। उसके बाद गांव घर सब जुटा, उसके बाद देखा तो उसके बाद फिर सींग काट के ले गया। हाँ सर। किसी पर शक है? सर हम किस पर शक करें? मैंने अज्ञात हुआ। अज्ञात है सर। पांडेडी में पहला चोरी है क्या? बांका से सीनू संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर माल में 21 नवंबर को 65 वर्षीय बुजुर्ग मंदू पिता गोंदी कुमरे की कुल्हाड़ी मारकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई, जिसकी शिकायत मृतक के पुत्र ने थाना शाहपुर में की थी, जिस पर पुलिस ने 302 का मामला दर्ज कर दिया गया था और जांच शुरू की गई थी। वहीं पुलिस ने हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 20/11/2020 में रामपुर माल हाथीकुंड रोड पर मंदू आदिवासी की उम्र 65 वर्ष की हत्या उसके खेत पर बने हुए मकान पर की गई थी और काफ़ी विवश हत्या थी ये। उसके चेहरे पे काफ़ी गहरे गहरे घाव थे, कोई धारदार हथियार से चोट पहुंचा कर ये हत्या की गई थी। कायमी के पश्चात सरगर्मी से इसके अनुसंधान के दौरान ये पाया कि जो मृतक भूम का गांव में जो आदिवासियों में भूम का जो दाना देखते हैं उनको भूम का, ये कृषि के साथ में ये कार्य भी करता था, दाना देखता था, भगत था। और फिर जब इसके विषय में डिटेल लिया गया तो इसके मकान के जस्ट सामने एक सरवन आदिवासी का मकान था और सरवन आदिवासी इससे केवल इसलिए बैर रखता था कि सरवन आदिवासी की श्रीमती करीब 1 वर्ष पहले उसे छोड़ के चली गई थी। उसको सरवन को ये अंदेशा था कि मंदू ने जादू टोना करके मेरा घर को उजाड़ दिया है। और सरवन की तबीयत भी कभी पेट दर्द करना, कभी हाथ पैर दर्द करना, तो उसको ये अंदेशा था कि ये इसके कारण मेरा ऐसा हो रहा है, ये मेरा परिवार को ख़राब करने वाला ये दादा है। इसी बेवनस्ता के चलते उसने घटना दिनांक को कुल्हाड़ी से दादा मंदू की नृशंस हत्या कर दी गई की। आरोपी पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ की गई। उसके मेमोरेंडम पर आला जरर जो कुल्हाड़ी खून आलूदा कुल्हाड़ी उसके घर के मंडे से और उसके कपड़े अलमारी वहाँ पे जो तख्खा रहता है तख्खे से बरामद किया गया है। बैतूल से सीनू संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी के जलेसर क्षेत्र के ग्राम हसनपुर अलीपुर बसई की जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीण लोगों ने खंड विकास कार्यालय पर अनशन की दी चेतावनी। कल आपने खंड विकास अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया है, क्या है प्रमुख मांग है आपकी उसमें? ऐसा है, ग्राम पंचायत हसन अलीपुर बसई के किसान इकट्ठा होकर यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपनी मेन समस्या बताई कि उनके मुख्य मार्ग पर जल भराव की विशेष समस्या है, जिसको हमने पहले भी एक बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हमने कल एक ज्ञापन दिया है खंड विकास अधिकारी को। उसमें 3 दिन का उनको समय दिया गया है। अगर जल भराव की स्थिति को ख़त्म नहीं किया गया तो ग्राम पंचायत हसन अलीपुर बसई के किसान अनशन पर बैठेंगे और उनको पूरा सहयोग भारतीय किसान यूनियन भानु करेगी। सुनवाई में ये भी आया है, जब सचिव से बात हुई है हमारी तो उन्होंने ये कहा कल से गांव में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अगर 26 तारीख से पहले वहाँ पे कार्य हो जाता है तो हम लोग अनशन पर नहीं बैठेंगे और ना ही कोई धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि कार्य नहीं होता है
तो ब्लॉक पर तालाबंदी भी की जाएगी, अनशन पर भी बैठा जाएगा और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। गांव का मार्ग जैसे कि बन जाए, वो कार्य प्रारंभ हो जाए तो आप धरना प्रदर्शन स्थगित कर दोगे? बिल्कुल, अगर वहाँ पे कार्य लग जाएगा तो हम धरना स्थगित कर देंगे। अगर आपका धरना जैसे कार्य प्रारंभ नहीं हुआ फिर क्या करोगे आप? कार्य प्रारंभ नहीं होता है, अरे यार तुम। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। कौन सा गांव है? हसन अलीपुर बसई। अच्छा, गांव में क्या दिक्कत आ रही है? आप क्यों अनशन पर बैठ रहे हैं? अनशन पर सुनवाई में आया है, ब्लॉक कार्यालय पर आप अनशन पर बैठ रहे हो? जी बिल्कुल बैठेंगे। देखिए समस्या बहुत बड़ी है, वहाँ से आने जाने में प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और लगभग 5-6 गाँव की मेन रास्ता है। बार बार कोशिश की, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, झूठे आश्वासन देते रहते हैं। इसलिए जब तक वहाँ पे समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक भूख हड़ताल, अनशन वैसे हम नहीं उठेंगे। अब लड़ाई आर पार की होगी। अच्छा, हमने अभी बात की थी ब्लॉक में सचिव से, तो वो उनका कहना ये है कि कल से वहाँ पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। नहीं, अच्छी बात है, मान के चलिए अगर कार्य प्रारंभ हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से जो है धरना दिए हैं और ज्ञापन भी दिए हैं एसडीएम साहब को, डीएम साहब को, लेकिन कोई सुनता नहीं है। बस आश्वासन दिए और अपना काम उनका हो गया, बात खत्म कर देते हैं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी में बाइक सवार बदमाशों ने एक दंपत्ति को निशाना बनाया। बदमाशों ने सैनी कोतवाली इलाके के पथरावा गांव के पास बाइक सवार दंपत्ति से तमंचा सटाकर 81,000 जेवरात व मोबाइल फोन लूट लिए। वह अपनी रिश्तेदारी प्रयागराज से शादी समारोह से वापस अपने घर जा रहे थे। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला की पिटाई की, जिससे वह बेसुध हो गई। बदमाश घटना को अंजाम देकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। पीड़ित पति ने राहगीरों से मदद लेकर अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा और इसके बाद घटना की जानकारी सैनी कोतवाली पुलिस को दी। इलाहाबाद से अपने घर को आ रहा था और अरसराय और उसरावा के बीच में मेरे चोरी हो गई है। मेरे सारा सामान, सब बैग है और मोबाइल है और पैसे हैं और मिसेज के जेवर हैं, ये सब छीन लिए। कौन छीना? चोर लोग, 3 लोग थे। इसकी सूचना आपने कहीं दी? अब मोबाइल वगैरह तो मेरा सब उन्होंने तुरंत ले लिया, लेके चले गए। तो मैं मैसेज किसको करता, कैसे करता? अब घटना कहाँ पे हुई? कहीं की शिकायत फिर अब जब हम ऐसा जब हम चोरी हो गई, अब मिसेज हमारी तो बेहोश हो गई एकदम। अब उसको मैंने उठा के साइड में किया। फिर इधर से बाइक से 2 लड़के आए हैं लोग, उनको मैंने रुकाया। बोले भैया क्या हुआ? उनको मैं बताया कि भाई ऐसे ऐसे हादसा हो गया हमारे साथ। तो वो भी बहुत देर तक रहे। मिसेज हमारी होश में आई, फिर हमको वो घर लेके गए छोड़ने। और फिर वहाँ घर गए, तब वहाँ से फिर जब सबको बताए हैं तो तब उन्होंने फिर जाके प्रधान जी से हमारे बताए। प्रधान जी फिर थाने होने पर पुलिस की वो मतलब वहाँ की रिपोर्ट वो किए हैं, फ़ोन ऑन किए। कितना चोरी लूट हुआ है? पैसा 80,000 रुपये बैग में थे और पर्स में मेरे 1200-1300 रुपये थे। होल्डअप का मामला है? उत्तराखंड राहुल भाई, उत्तराखंड नहीं है ये। राहुल भाई, उत्तराखंड ये जो सूचना है और जो हम लोग यहाँ घटनास्थल पर आके हम लोगों ने पाया वो ये है कि एक दंपत्ति यहाँ जा रहे थे मोटरसाइकिल से। वो किसी शादी फंक्शन को अटेंड करके आ रहे थे प्रयागराज से, और कुछ लोग जो रास्ते में उनको फॉलो कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर इनका एक सुनसान जगह देखकर उनको रोका और इनके पास जो बैग है वो छीन लिया और उसके बाद वो भाग गए। उन्होंने पुलिस को लेट से सूचना दी, 1.5-2 घंटा लेट से सूचना दी। जैसे ही सूचना मिली सभी लोग यहाँ मौके पर आ गए हैं, सभी अधिकारी लोग, और थाने की फोर्स पूरी आ गई है। हम लोगों ने इस घटना का अनावरण करने के लिए कई टीमों को लगाया है, जल्दी ही इसका अनावरण करेंगे। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।